नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। पितरों को समर्पित पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत इस साल 20 सितंबर से होने जा रही है। 15 दिनों के पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए धर्म कर्म किए जाते हैं, उनके निमित्त तर्पण किया जाता है और श्राद्ध की जाती है। इसीलिए इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं, क्योंकि इस बीच पितृलोक में जल का अभाव हो जाता है। ऐसे में अपने वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और श्राद्ध से वे जल और भोजन ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष को पितरों द्वारा किए गए उपकारों का कर्ज चुकाने वाले दिन कहा जाता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए कोई भी काम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हो जाएं, तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर पितृलोक लौटते हैं। पितरों के आशीर्वाद से परिवार खूब फलता फूलता है, लेकिन अगर पितृ कुपित हो जाएं, तो परिवार पर कई तरह के संकट आ जाते हैं। अगर आपको पितरों की नाराजगी से बचना है, तो पितृपक्ष में कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन से हैं वो कार्य जो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करने हैं। मांसाहारी भोजन भूलकर भी ना बनाएं। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर में मांसाहारी भोजन और अंडा वगैरह नहीं बनाना चाहिए, ना ही इनका बाहर कहीं सेवन करना चाहिए। इसके अलावा शराब से भी पूरी तरह से परहेज करें। बाल और नाखून ना काटें। घर का जो सदस्य पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म आदि करता है, उन्हें इन 15 दिनों के बीच अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, सूर्यास्त के बाद श्राद्ध ना करें। कहा जाता है कि जब भी श्राद्ध करें तो श्राद्ध कार्य सुबह से लेकर 12:30 बजे तक कर दें। ये समय काफी शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध देना अशुभ माना गया है। जरूरतमंदों को ना सताएं। पितृपक्ष में किसी भी जरूरतमंद बुजुर्ग, जानवरों या पक्षियों को ना सताएं, उनकी सेवा करें। अगर आपके दरवाजे पर कोई जानवर या पक्षी आए तो उसे भोजन जरूर करवाएं। मान्यता है कि पितृपक्ष में कई बार इनके रूप में हमारे पूर्वज हमारे पास आते हैं। ब्राह्मण को भोजन पत्तल में ही करवाएं। कहते हैं कि श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को पत्तल में ही भोजन करवाना चाहिए। पत्तल में या धातु के बर्तन में ही भोजन करवाएं, क्योंकि पत्तल और धातु जैसे तांबा या चांदी को शुद्ध माना जाता है, जबकि कांच या प्लास्टिक के बर्तनों को अशुद्ध माना जाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम जैसे शादी, मुंडन, सगाई और घर की खरीदारी वगैरह नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई विशेष नई वस्तु भी नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ हमारे बीच आते हैं। ऐसे में ये 15 दिन उनके प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए होते हैं। ऐसे में अपने शौक और शुभ कार्यों पर रोक लगाकर उनके प्रति अपना सम्मान और समर्पण प्रदर्शित किया जाता है, ताकि पितृ ये जान सकें कि उनके परिवार के लोग आज भी उनकी कमी को महसूस करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।